मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान आ गया है। क्या आ गया है जानते हैं आप? पिछले कुछ दिनों से संघ के लोग कैसे बोल रहे हैं और किस तरह का बयान आ रहा है जिस पर खबर बन रही है, उसको आपको बताना जरूरी है। तो चलिए खबर क्या है ये बता देते हैं। और खबर ये है कि संघ और बीजेपी में सब ठीक तो है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज फिर से संघ प्रमुख ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पहले आप वो बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए जरा। होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। झारखंड के गुमला में आरएसएस चीफ ने यह बयान दिया है, जिसके बाद फिर से एक बार चर्चा होने लगी है कि क्या आरएसएस और बीजेपी में सब ठीक नहीं है क्या। इससे पहले भी मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयानों को लेकर खटपट की चर्चा शुरू हुई थी। ये भी देख लीजिए। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। आरएसएस की नाराजगी की सबसे अहम वजह जेपी नड्डा का चुनाव के दौरान दिए गए बयान को माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 19 मई 2024 को एक बयान दिया और कहा बीजेपी को अब आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं, पहले कभी होती भी थी पर अब नहीं। अब बीजेपी अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। चुनाव में बयानबाजी का दौर जारी था। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष का आरएसएस पर बयान सुर्खियों में आ गया। चुनाव खत्म हुआ, 4 जून को नतीजे आए, जिसके बाद से आरएसएस के अलग अलग बयान चर्चा में हैं।